कहानी की शुरुआत करते हैं भारत की आजादी से। भारत आजाद हुआ 1947 में। उसके बाद भारत परमाणु बम को बनाने के लिए उसी समय से लग गया था, इसलिए भारत ने परमाणु कार्यक्रम के तहत एक डिपार्टमेंट भी बना दिया, जिसको नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा आयोग कहने लगे हम लोग। एक कमीशन बन गया और भाभा साहब ने बहुत इसमें मदद की थी। उस समय दुनिया में कहीं पर भी स्पेस रिसर्च पर कोई काम नहीं होते थे, लेकिन अक्टूबर के महीने में 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने दुनिया को चौंका दिया। अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करके, स्पुतनिक नाम से इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया और पूरी दुनिया में चर्चाएं होने लगी कि अब हम पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में भी कहीं ना कहीं मनुष्य ने कदम रख दिए। ये ज्यादा ऊंचाई नहीं, 600-800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था और सिग्नल भेज रहा था। जैसे ही यूएसएसआर या रशिया ने, उस समय रशिया यूएसएसआर सोवियत संघ था, इस कार्य को पूरा किया, अंजाम दिया, अमेरिका में भी खलबली मच गई और अमेरिका ने आनन फानन में 31 जनवरी 1958 को अपना पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 के नाम से लॉन्च कर दिया। इन दोनों के कंपटीशन ने पूरी दुनिया का ध्यान स्पेस टेक्नोलॉजी पर आकर्षित किया। भारत भी बचने वाला नहीं था। भारत ने भी उसी तीव्रता के साथ अगले 4 वर्ष में 1962 में एक कमेटी बनाई, इनकोस्पार। इस कमेटी का मेन मकसद था भारत में स्पेस रिसर्च के लिए किस तरीके की प्लानिंग और रणनीति होनी चाहिए। और इस इनकोस्पार जो कमेटी 1962 में बनी, 1969 में इस इनकोस्पार की कमेटी को ही, इसके अधिकतर लोगों को ही शामिल करते हुए एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसरो की स्थापना 1969 में हुई। विक्रम साराभाई ने इस इसरो की स्थापना में सबसे ज्यादा योगदान निभाया। बेंगलुरु में इस संस्था का पूरा निर्माण किया गया। ये बेंगलुरु में है इसरो आज। उस समय इसका मेन काम होता था सैटेलाइट बनाना और सैटेलाइट को निर्माण करके उसे लॉन्च करवाने के लिए दूसरे देशों का सहयोग प्राप्त करना। 1969 में संस्था का निर्माण हुआ और भारत ने अपना पहला सैटेलाइट 1975 में आर्यभट्ट के नाम से प्रक्षेपित किया, सोवियत संघ की मदद से। लेकिन आज बहुत बड़ी चीजों के साथ, बहुत बड़ी संस्थानों के साथ इसरो एक नोडल एजेंसी और बाकी कई संस्थान होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। देखो, ऐसा मत सोचिएगा कि सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, चंद्रयान का उपग्रह भेज दिया और काम हो गया। नहीं, उसके निर्माण में कई संस्थाओं का योगदान होता है। जैसे सबसे पहले तो सैटेलाइट का निर्माण करना, जिसमें कौन कौन सी युक्तियां लगेगी। इसके लिए हमारे देश में बेंगलुरु में और अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है या सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर है, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो आपने सैटेलाइट बना दिया। दूसरा, प्रक्षेपण यान भी तो बनाने पड़ेंगे भाई। प्रक्षेपण यान जो रॉकेट रहेगा, मैंने अगर चंद्रयान की मेरी क्लास देखी होगी तो उसमें केवल ऊपरी हिस्से में ही सैटेलाइट होता है, बाकी तो रॉकेट का ईंधन होता है और वो रॉकेट बनता है। तो रॉकेट बनाने वाली युक्ति, रॉकेट बनाने वाला अलग सेंटर होता है। उस रॉकेट में बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन लगता है, उस ईंधन को बनाने वाला सेंटर अलग है जो त्रिवेंद्रम में काम करता है। तो पहला सेंटर जो सैटेलाइट बनाएगा, दूसरा जो रॉकेट बनाएगा, तीसरा जो उसका ईंधन बनाएगा,
चौथा सेंटर लाल लालियो, चौथा सेंटर जहां से उस रॉकेट को भेजना है। ये कोई दिवाली का पटाखा नहीं है कि कहीं पर भी बोतल रखी और उड़ा दिया। भाई इसका वजन ही 75 टन, 40 टन, 20 टन तक होता है। 20 टन मतलब 20,000 किलोग्राम, 40,000 किलोग्राम। अब इतनी बड़ी संरचना को बहुत मजबूत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, नीचे से शक्ति चाहिए, और उस जगह से हम उसे एक पर्टिकुलर जगह से लॉन्च करते हैं जो श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन सेंटर कहते हैं उसको, जिसकी चर्चाएं आपने चंद्रयान में सुनी होगी। इसके अलावा भी कई इंजन बनाने वाले सेंटर है, लेकिन मुख्य रूप से फिर रिपीट कर रहा हूं, एक सैटेलाइट बनाने वाला, दूसरा रॉकेट बनाने वाला जो सैटेलाइट को ले जाएगा, तीसरा ईंधन बनाने वाला, चौथा प्रक्षेपण केंद्र जहां से वो भेजा जाएगा, और पांचवा जब सैटेलाइट पहुंचेगा तो उसको कंट्रोल करने वाले मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जैसे कि कर्नाटक के हासन में और मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इन सबको, ऐसे कई और संगठनों को रेगुलेट करता है इसरो। इसरो हमारे देश की नोडल एजेंसी है। नोडल मतलब सर्वोच्च संस्था है जो स्पेस रिसर्च में काम करती है, जैसे अमेरिका में नासा है, जैसे यूरोप के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वैसे ही चीन की है, जापान की है, रशिया की है। हर एक देश ने अपनी अपनी एक ऐसी एजेंसी बना के रखी है। भारत की इसरो स्पेस रिसर्च में वैसी ही भूमिका निभाती है। भारत की इसरो के वैज्ञानिक दुनिया भर में बेहतरीन माने जाते हैं, लेकिन फंड की कमी, पैसों की कमी कहीं ना कहीं उनके रिसर्च को सीमित कर देती है। बाकी अगर हम सिंपल सी बात कहें तो इसरो भारत का सम्मान